शंकर भगवान की परम पूजनीय महाराज जी से अनुरोध है, संक्षिप्त में अपने आशीर् वचन रखें और हम सबको कृतार्थ करें। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, शिव महापुराण की, भक्त और भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, सुरई ग्राम की, जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे। आप सब परमात्मा की कथा का रसपान कर रहे हैं। और कौन से देव की कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग? महादेव की कथा। देवों के भी देव महादेव की कथा का आप रसपान कर रहे हैं। हमारे व्यासपीठ में विराजमान हमारे प्रिय कृष्ण अनुरागी श्री आशीष पंडित जी महाराज जी के श्रीमुख से आप सदाशिव की कथा सुनने का सौभाग्य आपको सुलभ प्राप्त हो रहा है। आचार तत्व को आप सबको पिरोने वाले हमारे आशु जी तिवारी जी और हमारे अद्वितीय पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, नाम से परिचित नहीं हूं मैं, और हमारे संगीतकार जी को सागर से अरविंद जी और भी जो है अच्छा बाकी तो हमारे साथ चलते। बहुत बहुत आपको साधुवाद। और हमारे भाई और बहन और माताओं, आपके सभी के हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, जिस परमात्मा की प्रेरणा से आप इस रस रूपी धारा में आप आए और विद्यमान विराजमान हुए। और आप सबको हमारा बहुत बहुत साधुवाद। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है जब परमात्मा की बड़ी विशेष अनुकंपा होती है, परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जब गुरुजनों ब्राह्मणों की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के जीव इस प्रेम रूपी सरोवर, इस सदा कथा रूपी सरोवर में उसे गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो आप सबको सुलभ हो रहा, प्राप्त हो रहा है। और साथ साथ रुद्र महायज्ञ भी यहाँ पर चल रहा है। तो प्रातः काल में उठो, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करो, यज्ञ नारायण की परिक्रमा करो, और शाम को परमात्मा की कथा के तत्व को समझ करके, सुन करके अपने जीवन में उतार लेना, यही मानव जीवन का परम कर्तव्य है और मानव जीवन का परम सार है।
हम 2022 में भी जब यहाँ पर एक दिव्य अनुष्ठान और कार्यक्रम हुआ था और मैं यहाँ पर आया था, पर आज का आना तो ऐसा हुआ कि मुझे तो 9 तारीख को यहाँ से राजस्थान जाना था, पर हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार के कुछ कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों की वजह से मुझे एमपी में रुकना पड़ रहा है और मैं 13 तारीख को यहाँ प्रस्थान हो जाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि उनके कारण मुझे रुकना पड़ा, और जब रुका तो मुझे नारायण भगवान का दर्शन हुआ, यज्ञ नारायण की भूमि तक मुझे पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए एक बार हम कीर्तन करते हैं और फिर चलते हैं। मैं कथा करने नहीं आया था, मैं आशीष जी की कथा को सुनने के लिए आया था, पर आए हम कथा सुनने के लिए और हमको इन्होंने माइक पकड़ा दिया। अच्छा, माइक पकड़ा दिया है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। सुरई वाले कहेंगे पंडित जी क्या मौन धारण कर लिए, है ना? तो हम मौनी बाबा नहीं हैं, बोलते हुए बाबा हैं। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हम शिव की शरण में आए हैं। एक ही पंक्ति गाऊंगा और सभी लोगों को हाथ उठा करके कीर्तन में भाग लेना है। कौन कौन चाहते हैं कि हमारे ऊपर सदा शिव की कृपा हो? सभी चाहते हैं तो ताली बजा के। हम शिव की शरण में आए हैं, हम सोया भाग जगाए हैं। हम शिव की शरण में आए हैं, हम सोया भाग जगाए हैं। हम शिव की शरण में आए हैं, हम सोया भाग जगाए हैं। हम सोया भाग जगाए हैं, हम सोया भाग जगाए हैं। हम सोया भाग जगाए हैं, हम सोया भाग जगाए हैं। अपनों से अपने मिलाए हैं, हम सोया भाग जगाए हैं। अपनों से अपने मिलाए हैं, हम सोया भाग जगाए हैं। हम शिव की शरण में आए हैं, हम सोया भाग जगाए हैं। हम शिव की शरण में आए हैं, हम सोया भाग जगाए हैं। ओ सोया भाग जगाए हैं, सोया भाग जगाए हैं, सोया भाग जगाए हैं, सोया भाग जगाए हैं। की कथा में आप सब लोगों ने प्रवेश किया। परमात्मा की कथा को आप बता रहे हैं अपने जीवन। भगवान हमारे कैसे हैं? सदाशिव कैसे हैं? ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेश्वर हैं। योगेश्वर भगवान अपने राम के रूप में डूब जाने वाले हैं, राम के तत्व को स्वीकार करने वाले हैं, राम की सरिता में डूबने वाले। ऐसे सदाशिव की कथा का हम पान करने के लिए इस सुरई के ग्राम में आए और अपने जीवन को धन्य और दिव्य बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कथा से कुछ सीख लेके जाना चाहिए, हमें कथा से कुछ अपने जीवन में उतार करके लेके जाना चाहिए, हमें कथा के तत्व को समझना चाहिए और समझ के उस कथा के तत्व को अपने जीवन में उतार करके उसका मनन करना चाहिए और मनन करने के बाद उस तत्व में भ्रमण करना चाहिए। जीवन का परम सार भगवान सदाशिव कैसे हैं? दयालु भी हैं, परमात्मा कृपालु भी हैं, सर्वेश्वर भी हैं, अखिलेश्वर भी हैं, राम के रस में विलीन रहने वाले ऐसे सदाशिव की आप कथा सुन रहे हैं। भगवान सदाशिव कैसे हैं? भक्तों का कल्याण भी करते हैं, भक्तों का उद्धार भी करते हैं और भक्तों का संहार भी कर देते हैं। लेकिन जो राम की चर्चा, राम के तत्व को स्वीकार करके भगवान शिव के पास में जाता है तो सदाशिव उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और वही भक्त यदि काम की भावना
भावना को लेके जाता है तो भगवान उसे जला करके राख कर देते हैं। ऐसे हमारे सदाशिव हैं। हमें भगवान के पास में जाना है तो कैसे जाना है? ना भुक्तम क्षीयते कर्मः जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता कर्म शुभाशुभम। भगवान किसको प्राप्त होते हैं? भगवान किसको सुलभ होते हैं? जो कर्म रूपी भक्ति को अपने जीवन में स्थापित करता है। आपके जीवन में राम तत्व रहेगा, आपके जीवन में राम रूपी धारा रहेगी तो सदा शिव आपके निकट आ जाएंगे। और आपके जीवन में काम की भावना रहेगी तो आपको परमात्मा जला करके राख कर देंगे। हमें काम की भावना से नहीं अपितु हमें राम की भावना से परमात्मा के नाम का चिंतन करना है, परमात्मा के नाम का वंदन करना है, परमात्मा के नाम का अभिनंदन करना है। और भगवान से हमें चिंतन करके भगवान से हमें क्या मांगना है? हे परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे ओमकार ओमकारेश्वर, हमें खाली इतना आपसे वरदान चाहिए है, इतना हमें आशीर्वाद चाहिए है कि हमारा संसार सुखी रहे, हमारा संसार दिव्य रहे, हमारा संसार आनंदित रहे। और जब हमारा संसार आनंदित रहेगा तो संसार में हम सुरई वाले भी रहेंगे, हम भी आनंदित रहेंगे। इस बात को अपने जीवन में उतार लेना। भगवान सदा से आशुतोष मेरे परमात्मा बड़े कृपालु हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं और हम धर्म की संरक्षणा में जी रहे हैं। धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म की हम सुरक्षा करेंगे, हम धर्म की व्यवस्था करेंगे। आपको मैं एक दिव्य बात बताना चाहता हूँ। आज हमें शिक्षा के साथ साथ विद्वता के साथ साथ हमें शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ हमें शास्त्र की शिक्षा भी अब ग्रहण करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कथा तो हमारे आशीष जी पंडित जी आपको सुना रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों की व्यथा सुनाने के लिए आए हैं जो आज भारत उन व्यथा की वजह से दुखी है। आज पहलगाम की घटना के बारे में आपने सुना होगा, आपने जाना होगा, आपके हर टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको सब विदित होगा कि वहां पर हमारे हिंदू भाई और बहनों के साथ में कैसा हुआ। वहां संप्रदाय पूछ करके, वहां संप्रदाय पूछ करके, जाति पूछ करके, नाम पूछ करके उनके ऊपर गोली मारी गई। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? क्या किया था उन्होंने? यही तो किया था कि हम वहां जाएंगे और जम्मू की भूमि में रह करके हम भगवान सदाशिव का चिंतन करेंगे और गर्मी की छुट्टियों को मनाएंगे। लेकिन वहां के लोगों ने, वहां के दुराचारियों ने, पापाचारियों ने हमारे हिंदुओं को गोली मार करके हत्या कर दी। लेकिन हमारी सरकार ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हमें भी वहां से सीख लेना चाहिए। अब वो सीख कौन सी है कि हमें अब अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी हमें धारण करना चाहिए। हमें हमारे राम कैसे हैं? रामचंद्रान परान धारान चक्षुषो नापि पश्यति। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, है ना? ये रामचरितमानस का पाठ कहता है।